और पुल पुलियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दिसंबर तक निर्माणाधीन सड़कों और पुल पुलियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ठेकेदारों को 10 सितंबर तक काम में प्रगति दिखाने की डेडलाइन दी गई है। साथ ही काम में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि हर 15 दिन में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने के काम युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए गए। तो हर 15 दिन में निर्माण कार्य की समीक्षा होगी और बस्तर में सड़क पुल निर्माण पर अब सरकार सख्त होती नजर आ रही है। दिसंबर तक निर्माण पूरा करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ठेकेदारों को 10 सितंबर तक प्रगति दिखानी होगी और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी कि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर 15 दिन में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम युद्ध स्तर पर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी इसी खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, देखिए, पहले बस्तर में नक्सलवाद किस तरह से खत्म किया जाए उस पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब बस्तर को विकसित कैसे करना है और जो भी काम अटके हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कैसे करना, सरकार अब उस पर सख्त होती नजर आ रही है। बात की समाप्ति के बाद अब जो है सरकार विकास की ओर कदम रखती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या जो कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से ही देखी जा रही थी वो थी सड़क निर्माण। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद की वजह से कभी भी विकासकारी कार्य जो है वो नहीं हो पाए। खासतौर पर रोड कनेक्टिविटी के काम नहीं हो पाए। जगह जगह पर रोडों पर लैंड माइन्स जो है नक्सलियों द्वारा बिछाई जाती थी। कई ऐसे रोड्स थे जो नए बनते थे, उन्हें नक्सलियों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, जिसको लेकर के अब सरकार काफी गंभीर है। और ऐसी जगहें जहां पर पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी कैसे पहुंचाई जा सके, इस पर जो है अब सरकार का सख्त रवैया नजर आ रहा है। खासतौर पर देखिए, बस्तर की सड़कों को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें तमाम ठेकेदार जो कि इस बस्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया के तहत जो रजिस्टर्ड है, जिन्हें काम करना है, उन्हें एक डेडलाइन दे दी गई है। जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक डेडलाइन तय की गई थी, वहीं अब देखिए रोड कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर जो है एक डेडलाइन तय की गई है कि 10 सितंबर तक तमाम जो बस्तर की ऐसी सड़कें हैं जो कि देखिए निर्माणाधीन हैं, जिनको अभी बनाना है, विकसित करना है, कई ऐसे गड्ढों वाली सड़कें हैं जिन्हें फिर से रिपेयर करना है या फिर मेंटेनेंस की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार का रवैया जो है काफी सख्त नजर आ रहा है, जिसमें 10 सितंबर तक तमाम ठेकेदारों को लास्ट वार्निंग और एक डेडलाइन दे दी गई है। साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ में बरसात के बाद भी जो है काम जल्द से जल्द शुरू हो सके और युद्ध स्तर पर जो है पूरी तरीके से जो रोड कनेक्टिविटी है उसका काम किया जा सके, इस पर जो है सरकार का खासा फोकस अब नजर आएगा। क्योंकि बस्तर में देखिए रोड कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद समाप्ति के बाद जो वहां के ग्रामीण क्षेत्रीय लोग हैं वो काफी समस्याओं से वैसे ही परेशान थे, लेकिन अब जो सड़कों की समस्या आ रही, खासतौर पर क्योंकि बस्तर का रीजन जो है देखिए साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलती है। ऐसे में बाढ़ जैसी समस्या जो है कहीं ना कहीं बस्तर को हर साल सताती है। कई ऐसे गांव है जो पूरी तरीके से डूबते हुए नजर आते हैं, पुल पुलिया सड़कें सब कुछ बह जाती हैं और अगले साल तक जो है उन पर कोई काम नहीं किया जाता, जिसके चलते देखिए तस्वीरें वहीं की वहीं रहती है। इस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसी सड़कें, ऐसे पुल पुलिया जो बरसात में बह जाते हैं या फिर पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, उनको दोबारा बनाया जाएगा, उनका मेंटेनेंस किया जाएगा, उनको रिपेयर किया जाएगा। और बिल्कुल करिश्मा, और इस निर्देश के माध्यम से कहीं ना कहीं यह भी बताया गया है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि आने वाले समय में क्या और तस्वीरें रहती हैं वो भी देखना होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी।